इस लेक्चर में हाइड्रोजन फ्यूल के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। ये प्रीलिम्स और मेंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूरे सालों साल न्यूज में रहा है। एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, निर्मला सीतारमन जी ने 2021 का जो बजट है हमारा, उसमें ये नेशनल हाइड्रोजन मिशन भी लॉन्च किया था हाइड्रोजन का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। तो अभी रिसेंटली न्यूज में क्यों है ये देखेंगे, और क्या होता है हाइड्रोजन फ्यूल, और उसके रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। तो अभी रिसेंटली न्यूज में इसलिए है क्योंकि इंडियन रेलवेज ने प्लान बनाया है, एक मिशन बनाया है, मिशन नेट जीरो कार्बन इमिशन रेलवे बाई 2030। 2030 तक आते आते रेलवे से जीरो कार्बन इमिशन होगा, ये प्लान बनाया है। जो कार्बन इमिशन होता है ना, कोयला यूज करती हैं बहुत सारी ट्रेन अभी हमारे इंडिया में ऐसी चलती हैं, कोयले से चलती हैं, कोल से, तो उनसे धुआं निकलता है, कार्बन निकलता है, ग्रीन हाउस गैसेज निकलती हैं। तो ये कार्बन इमिशन जीरो होगा बिल्कुल 2030 तक, नेट जीरो। मैस नेट जीरो इमिशन होगा। नेट जीरो का मतलब ये है जितना इमिट किया जाएगा और उतना एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा किसी और टेक्नोलॉजी को यूज करके। तो कौन सी और टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड टेक्नोलॉजी यूज करेंगे। यानी कि जैसे कार गाड़ियों में पेट्रोल यूज होता है, उसकी जगह पे हाइड्रोजन यूज किया जाए, इसको ऐसे भी यूज किया जा सकता है। तो एग्जिस्टिंग जो ट्रेन है उनमें कुछ बदलाव करना पड़ेगा हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए, तो वो किया जाएगा। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये हाइड्रोजन फ्यूल क्या है और नेशनल हाइड्रोजन मिशन क्या है, इसके रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। पहले जानते हैं हाइड्रोजन फ्यूल। देखो एक एलिमेंट है जो मॉलिकुलर फॉर्म में मिलता है, H2 फॉर्म में, सिंगल एटम नहीं मिलता है इसका, H2 फॉर्म में मिलता है। ये ऐसे कुछ इसका एटम होता है, जुड़े रहते हैं आसपास। ये पीरियोडिक टेबल में, जो हमारी केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा ना पीरियोडिक टेबल, उसमें सबसे पहला एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर 1 है इसका, और सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है, सबसे हल्का एलिमेंट है। एक गैस है ये, हाइड्रोजन गैस, और फर्स्ट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में। इसका जो वेट है एयर से भी हल्का है, ये हवा से भी हल्का होता है, क्योंकि हवा में तो बहुत सारी गैसेज होती हैं और हाइड्रोजन सिंगल गैस है तो उससे भी हल्का है। ये जो प्योर H2 फॉर्म में तो रेयरली, बहुत ही कम पाया जाता है प्योर H2 फॉर्म में, मतलब H2 फॉर्म में नहीं मिलता। जैसे ये क्या है, हाइड्रोजन H2O, वाटर में है H2O, वाटर में भाई साहब क्या है, H2O है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है पानी। तो ये H2 फॉर्म में मिलता है, H2O के साथ मिलता है वाटर में, या फिर मीथेन में मिलता है ये साथ में CH4। तो ये सिंगल कहीं पे नहीं मिलता H2, जो प्योर फॉर्म है ना हाइड्रोजन के H2, इस फॉर्म में बहुत ही कम पाया जाता है ये। स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे देखें, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे, तो हाइड्रोजन एक नॉन टॉक्सिक गैस है, मतलब जहरीली गैस नहीं है, ना ही नॉन मेटेलिक है, ये धातु नहीं है क्योंकि गैस है, ऑर्डरलेस है, कोई इसमें से सुगंध नहीं आती है, ना ही कोई टेस्ट होता है इसका, टेस्टलेस है, और ना ही इसका कोई कलर है, रंग है, कलरलेस भी है। लेकिन हाईली कंबस्टिबल डाई अटोमिक गैस है। डाई अटोमिक का मतलब दो एटम साथ में रहते हैं ना, H2O, तो ये डाई अटोमिक कंबस्टिबल गैस है। हाईली कंबस्टिबल का मतलब जल्दी से आग पकड़ लेती है ये। तो ये एटमॉस्फेयर में रहती है तो जल्दी से आग क्यों नहीं पकड़ती, क्योंकि भाई साहब अभी तो पढ़ा, प्योर फॉर्म में नहीं मिलती ना एटमॉस्फेयर में, प्योर फॉर्म में नहीं मिलती, पानी के साथ मिलती है H2O, ऑक्सीजन के साथ मिलकर पानी बना लेती है, प्योर फॉर्म में रियरली फाउंड होती है ये। नेक्स्ट है हाइड्रोजन फ्यूल क्या है, जीरो इमिशन फ्यूल है। जब भी हाइड्रोजन फ्यूल यूज किया जाता है तो उसमें जो अवशेष बचता है, रेजिड्यू, वो क्या बचता है, वाटर बचता है। तो ऑक्सीजन के साथ ये जब जलता है, बर्न होता है, तो ये फ्यूल सेल और जब इंटरनल कंबशन इंजन में जलाया जाएगा तो इसकी एफिशिएंसी बढ़ाएगा, और इसे स्पेस क्राफ्ट प्रोपल्सन के लिए भी यूज किया जा सकता है। जैसे रॉकेट यूज करते हैं हम स्पेस में, आसमान में सैटेलाइट भेजने के लिए, तो रॉकेट में जो फ्यूल यूज होता है अभी गैसोलाइन वगैरह, उसकी जगह पे यूज किया जा सकता है हाइड्रोजन फ्यूल, और उससे प्रदूषण भी नहीं होगा, जीरो इमिशन होगा, बिल्कुल जीरो। इससे सिर्फ वाटर वेपर निकलते हैं अवशेष में। जैसे आप कार गाड़ियाँ चलाते हो, धुआं निकलता है, उससे बहुत सारी हार्मफुल गैस निकलती हैं, तो इसमें क्या निकलेगा, अगर गाड़ियों में ये हाइड्रोजन फ्यूल यूज किया जाएगा तो ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल, सिर्फ पानी, वाटर वेपर, तो इससे जीरो इमिशन होगा। तो ये फ्यूल सेल क्या होता है, देखो फ्यूल सेल होता है कार गाड़ियों या किसी भी ऐसे सिस्टम में जहाँ पे हम यूज कर सकते हैं पेट्रोल डीजल वगैरह। फ्यूल सेल कुछ इस टाइप का होता है। इसका काम क्या होता है, ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिसिटी में। जैसे मान लो भाई साहब केमिकल, एक पेट्रोल भी एक केमिकल ही टाइप हो गया, उसको क्या चेंज करता है फ्यूल सेल, इलेक्ट्रिसिटी में। तो हाइड्रोजन का एक एलिमेंट केमिकल ही है, ये भी गैस है, तो इसको कन्वर्ट करेगा किस में, इलेक्ट्रिसिटी में। उसकी वजह से कार गाड़ियाँ स्पेस क्राफ्ट कुछ चल सकेंगे, इंजन चल सकेगा उसकी वजह से। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, देखो फॉर्मेशन के प्रोसेस पे, हाइड्रोजन को जिस प्रोसेस के जरिए बनाया जाता है उसके बेसिस पे इसे कई कैटेगरी में बांटा गया है। हाइड्रोजन को कई प्रकार हैं इसके, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन। जो ग्रीन हाइड्रोजन होता है इसे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से बनाया जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता है जब किसी केमिकल प्रोसेस में इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, और इसमें कौन सी इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं,
वो बिजली यूज करते हैं जो सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी से, सूर्य की ऊर्जा से जो बिजली बनी हुई होती है, नवीनीकरण ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी जो बनी हुई होती है, उसको यूज करते हैं इसमें, इसलिए इसको बोलते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। इससे लोअर कार्बन फुटप्रिंट निकलता है, यानी कि जब इसमें जैसे इलेक्ट्रिसिटी को यूज किया वाटर को सिप्लिट करने के लिए, सिप्लिट का मतलब अलग, जैसे वाटर में क्या H2O, अब H2O को अलग करना, ऑक्सीजन को अलग करना, इसको अलग करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज करना है, तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस हो गया। तो इसमें रिन्यूएबल एनर्जी यूज करते हैं जो सोलर एनर्जी से या विंड एनर्जी से बिजली बनी है उसको। और इसमें बायो प्रोडक्ट क्या बनता है, अवशेष क्या बचता है, वाटर और वाटर वेपर। इसमें कोई जीरो इमिशन होता, कोई भी इसमें हार्मफुल गैस नहीं निकलती ग्रीन हाइड्रोजन में। लेकिन जो और टाइप के हाइड्रोजन है जैसे ब्राउन हाइड्रोजन, इसको कोल के जरिए बनाया जाता है, कोल को यूज करके बनाया जाता है, कोयला को, कोयला जो होता है ना कोल, और इससे इमिशन होता है एयर में, कार्बन इमिशन होता है। तो ये प्योरली ग्रीन नहीं है, यानी कि प्योरली ये क्या है, जीरो इमिशन नहीं है, इससे कुछ इमिशन होता है ब्राउन हाइड्रोजन से। और ग्रे हाइड्रोजन से भी, ब्लू हाइड्रोजन से भी इमिशन होता है, क्योंकि ग्रे हाइड्रोजन नेचुरल गैस बोलते हैं CH4 को, मीथेन गैस को, इससे बनाया जाता है ये, इससे भी इमिशन होता है एयर में। ब्लू हाइड्रोजन भी बनाया जाता है नेचुरल गैस से। इसमें क्या है, एक टेक्नोलॉजी यूज होती है कार्बन कैप्चर स्टोरेज टेक्नोलॉजी, उससे बनाया जाता है ब्लू हाइड्रोजन। तो अलग अलग प्रोसेस यूज होते हैं हाइड्रोजन को बनाने के लिए, अलग अलग हाइड्रोजन को। तो सिर्फ ग्रीन हाइड्रोजन ही प्योर फॉर्म, मतलब प्योर है, यानी कि उससे जो निकलता है इमिशन वो वाटर और वाटर वेपर होते हैं, कार्बन इमिशन नहीं होता उससे। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आता है अक्रेंस ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कहाँ कहाँ पे मिलता है, देखो हाइड्रोजन पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में मोस्ट अबेंडेंट है, सबसे ज़्यादा मिलता है हाइड्रोजन। जो सन है या और स्टार हैं, तारे, उनमें भी हाइड्रोजन मिलता है। सन में भी जो सूरज है भाई साहब, आसमान में आपको दिखाई देता है, उसमें एक रिएक्शन होती है, क्रिया, दो हाइड्रोजन के एटम मिलके हीलियम एटम बनाते हैं, दो हाइड्रोजन के एटम मिलके हीलियम बनाते हैं, हीलियम एटम He से डिनोट करते हैं हीलियम को। यानी कि इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है, हिंदी में बोलते हैं नाभिकीय संलयन। तो सन में कौन सी रिएक्शन हो रही है, हाइड्रोजन मिलके दो बनाते हैं हीलियम एटम, न्यूक्लियर फ्यूजन नाभिकीय संलयन क्रिया होती है। जो ये एस्ट्रोनॉमर ऐसा बनाते हैं, यूनिवर्स में लगभग 90% एटम हाइड्रोजन के एटम हैं जो हमारे पूरे यूनिवर्स में। देखो इससे कन्फ्यूजन नहीं होना है, आप सोचोगे हमने तो पढ़ा था नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में होता सबसे ज़्यादा, वो एटमॉस्फेयर में, अर्थ के एटमॉस्फेयर में हो रहा है। यूनिवर्स क्या है, ये पूरा जितना भी आसमान दिखाई दे रहा, पूरा ब्रह्मांड यूनिवर्स है, उसमें बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। गैलेक्सीज में हमारी गैलेक्सी जिसमें हम रहते हैं उसका नाम है दुग्ध मेघला, इंग्लिश में बोलते हैं मिल्की वे, मिल्की वे। और इस हर एक गैलेक्सी में एक सोलर सिस्टम होता है, जैसे हमारे में सोलर सिस्टम है, जैसे मान लो ये मिल्की वे है, इससे ले लिया, हमारा सोलर सिस्टम है सन, सन के चारों अराउंड घूम रहे हैं, अर्थ भी घूम रही है, मरकरी भी घूम रहा है, बहुत सारे 8 ग्रह घूम रहे हैं, कुछ छोटे ग्रह घूम रहे हैं, तो ये ग्रह घूम रहे हैं, ये हो गया सोलर सिस्टम, सन के चारों ओर ग्रह घूम रहे हैं, ये सोलर सिस्टम। और उसमें भी हम रह रहे हैं अर्थ पे, पृथ्वी पे, और अर्थ का अपना अलग एटमॉस्फेयर है, हर एक ग्रह का अलग अलग वातावरण है, एटमॉस्फेयर है। अर्थ का एटमॉस्फेयर इसके अराउंड चारों ओर लगभग 640 किलोमीटर तक अर्थ का एटमॉस्फेयर है स्पेस में, जहाँ पे हम खड़े हैं इसके चारों ओर 640 किलोमीटर चारों ओर अर्थ के, वो हमारा वातावरण है, एटमॉस्फेयर। तो इसमें देखें तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस है 78%, समझ गए। हाँ, लेकिन हम तो, अर्थ तो ब्रह्मांड का एक बहुत छोटा पार्ट है भाई साहब, पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा क्या है यूनिवर्स में, 90% लगभग हाइड्रोजन है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना आपको। नेक्स्ट क्या है, वाटर भी मोस्ट अबेंडेंट फॉर्म में अर्थ पे, अर्थ में सबसे ज़्यादा क्या है, 71% लगभग वाटर है, पानी है। और पानी किससे बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके, तो हाइड्रोजन भी मोस्ट अबेंडेंट है अर्थ पे, एक तरह से वाटर की फॉर्म में। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन का मतलब है H2 फॉर्म में मिलता है ना, सिंगल एटम नहीं मिलता। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है जो अर्थ पे देखो रिजर्वेयर की तरह नहीं मिलती, जैसे कोयला मिलता है अर्थ में दबा हुआ कोल, पेट्रोलियम मिलता है, पेट्रोलियम जिससे पेट्रोल डीजल मिलते हैं, तो ऐसे ये मिलता नहीं है। हाइड्रोजन मिलता है बॉन्डेड फॉर्म में, ऑक्सीजन और वाटर के साथ मिलके बॉन्ड बना हुआ है, H2 फॉर्म में मिलता है वाटर की फॉर्म में, तो ये अलग करना पड़ता है, इसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए। या कार्बन की फॉर्म में मिलता है, कार्बन की फॉर्म में जैसे CH4 के साथ मिलता है हाइड्रोजन, या फिर और किसी फॉसिल फ्यूल के साथ मिलता है, तो इसको अलग करना पड़ता है। तो वाटर को भी सिप्लिट किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और यूज किया जा सकता है, उसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए। नेक्स्ट है स्टोरेज। हाइड्रोजन को कैसे सेव किया जाता है, स्टोरेज कैसे किया जाता है, जमा करके कैसे रखा जाता है। देखो इसे गैस या लिक्विड फॉर्म में स्टोर करके रखा जा सकता है। जब गैस फॉर्म में किया जाता है तो हाई प्रेशर की ज़रूरत होती है, और जब लिक्विड फॉर्म में किया जाता है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है,
इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है हाइड्रोजन का उस टाइम पे -252.8 डिग्री सेल्सियस। अगर लिक्विड फॉर्म में हाइड्रोजन स्टोर करना है तो इससे कम टेम्परेचर रखना पड़ेगा, क्योंकि देखो 0 डिग्री पे तो भाई साहब बर्फ़ जम जाती है, और उससे माइनस में जाएगा तो बर्फ़ जमी रहेगी। ये कितना -250, जीरो से भी कितना कम है। तो अगर मान लो अर्थ पे तो टेम्परेचर कितना है, लगभग 32 के अराउंड, कभी कभी 45 तक पहुंच जाता है अर्थ पे टेम्परेचर। यहाँ आप आस पास है जो अभी दिल्ली, भारत, इस एरिया में जो हम बात कर रहे हैं लगभग इतना है। तो यानी कि अगर लिक्विड हाइड्रोजन ये रखा जाए अर्थ के एटमॉस्फेयर पे, ये तो जल जाएगा। तो इसके लिए टेम्परेचर कितना चाहिए, -252.8 से कम चाहिए, क्योंकि इतने टेम्परेचर भी होगा तो ये बॉइलिंग करने लग जाएगा। ये बॉइलिंग पॉइंट है, उबलना शुरू हो जाएगा, हाइड्रोजन में आग लग जाएगी। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन को स्टोर करके रखा जा सकता है सॉलिड के सरफेस पे भी, जिसे बोलते हैं एडजॉर्प्शन, और सॉलिड के अंदर भी, विद इन द सॉलिड, को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ये देखो आप इस डायग्राम में समझ सकते हो या इसमें समझ सकते हो आप। ये है सॉलिड कोई, ये सॉलिड अगर अपने अंदर हाइड्रोजन को ये सोख ले, अपने अंदर सोख ले, तो उसे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, AB एब्जॉर्प्शन। और ये सॉलिड अपने ऊपर हाइड्रोजन को सोख के रखता है, उसे बोलते हैं एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन डी लग जाता है, तो एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन का मतलब सोखना ही होता है। लेकिन अगर सॉलिड अपने सरफेस पे सिर्फ रखे उसे तो बोलेंगे एडजॉर्प्शन, और अंदर रखे उसे सोख के तो उसे बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। तो इस तरह से भी स्टोरेज किया जा सकता है हाइड्रोजन को। अब पोटेंशियल क्या है क्लीन हाइड्रोजन इंडस्ट्रीज के इंडिया में, कि हम ग्रीन हाउस गैस इमिशन को घटाना चाहते हैं, तो क्या क्या इसके पोटेंशियल है, दक्षता है ग्रीन हाइड्रोजन की। देखो, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन अगर यूज करें हम तो ये 100% क्लीन है, 100%। क्योंकि इससे क्या, ग्रीन हाइड्रोजन यूज करते हैं तो सिर्फ वाटर या वाटर वेपर निकलता है, उससे कार्बन इमिशन नहीं होता। तो हाइड्रोजन एक अल्टरनेटिव फ्यूल की तरह यूज हो सकता है, फ्यूल सेल में भी हो सकता है, क्योंकि जीरो इमिशन होता है इससे। इलेक्ट्रिकल व्हीकल में भी यूज किया जा सकता है इसको, तो इसकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा होती है। जो फ्यूल सेल गाड़ियों वगैरह में होते हैं इनकी एफिशिएंसी ज़्यादा बढ़ेगी, यानी कि 2 से 3 टाइम्स ज़्यादा एफिशिएंसी होगी। जो गैसोलाइन को यूज़ करते हैं ना, गैसोलाइन का मतलब पेट्रोल ही समझ लो आप, पेट्रोल को यूज़ करते हैं, उससे ज़्यादा एफिशिएंट होगा, ज़्यादा एनर्जी होगी इसमें। और इंटरनल कंबशन फ्यूल सेल में इसको यूज किया जा सकता है। जैसे 1 किलोग्राम या 2.2 पाउंड हाइड्रोजन गैस ली जाए तो वो बराबर एनर्जी देती है 2.8 किलोग्राम अगर गैसोलाइन ली जाए। इतनी एनर्जी 1 किलोग्राम हाइड्रोजन दे सकता है हाइड्रोजन गैस। तो ये कम कम हाइड्रोजन गैस को लेके ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है, मतलब कम हाइड्रोजन में कोई भी कार गाड़ी ज़्यादा दूर तक चल सकती है गैसोलाइन की अपेक्षा, पेट्रोलियम की अपेक्षा। नेक्स्ट है इफर्ट इन दिस रिगार्ड, हमारे क्या क्या देश में इफर्ट प्रयास किए गए हैं हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए। जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया, फाइनेंस मिनिस्टर ने 2020-21 के बजट में भी ये नेशनल हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया था, जिसकी वजह से हाइड्रोजन की जनरेशन के लिए प्लांट लगाए जाएंगे, हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया जाएगा, ताकि ग्रीन पावर रिसोर्सेज को प्रमोट किया जा सके। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, जो मिनिस्ट्री है उसने भी नेशनल हाइड्रोजन मिशन के लिए रूल्स रेगुलेशन के लिए एक ड्राफ्ट बनाया, वो फाइनलाइज हो जाएगा इसी महीने, और फिर कैबिनेट की अप्रूवल मिल जाएगी, तो उसके बाद ये हाइड्रोजन प्रोडक्शन में सहायता करेगा। लेकिन कुछ चैलेंजेस हैं इंडिया के साथ, मतलब इंडिया के सामने कुछ चुनौतियां हैं हाइड्रोजन को प्रोडक्शन करने में। जैसे इकोनॉमिकल सस्टेनेबिलिटी, भाई साहब ग्रीन हाइड्रोजन को या ब्लू हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए पैसे बहुत ज़्यादा चाहिए। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी जो है इंडिया के पास अभी वो नेसेंट स्टेज में है। नेसेंट का मतलब है स्टार्टिंग स्टेज में, बिल्कुल बिगनिंग हुई है। जैसे कार्बन कैप्चर स्टोरेज या हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी यूज करते हैं हम प्रोडक्शन के लिए, तो इसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा आती है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन को पैदा करने में, बनाने में कॉस्ट ज़्यादा आती है, इंक्रीज हो जाती है, तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की अभी ज़रूरत है। यानी कि इसके मेंटेनेंस के लिए, जो फ्यूल सेल के मेंटेनेंस के लिए कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा आएगी। जैसे साउथ कोरिया एग्जांपल है, वहाँ पे कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है फ्यूल सेल को मेंटेन करने के लिए। जो कॉमर्शियल यूसेज है, जैसे कॉमर्शियल यूज किया जाए इसका, तो उसके लिए भी R&D चाहिए, रिसर्च डेवलपमेंट करनी पड़ेगी इस टेक्नोलॉजी में, कि इसके प्रोडक्शन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाहिए, कि प्रोडक्शन करेंगे भाई उस सब, उसके लिए कुछ टेक्नोलॉजी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, स्टोरेज के लिए फैसिलिटी चाहिए, कि एक बार हाइड्रोजन बना लिया उसके लिए भी तो स्टोरेज के लिए भी तो फैसिलिटी चाहिए। नहीं तो हाइड्रोजन बना लिया H2O, ये तो भाई साहब हाईली कंबस्टिबल गैस है, अगर एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो ये तो जल जाएगी गैस। नेक्स्ट इसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी और जो भी डिमांड क्रिएट करने के लिए भी कुछ स्टेप उठाने की ज़रूरत है। अभी ये कुछ चैलेंजेस हैं इंडिया के सामने। तो यही था इस लेक्चर में।